राजा बहुपाल के हृदय में मैना सुंदरी के कुष्ठीपति को याद कर गहरी वेदना हुआ करती थी। यद्यपि वे रानी से अपनी बात नहीं कह पाते थे, क्योंकि रानी के और सामंत मंत्रियों के मना करने के बावजूद उन्होंने अपनी प्यारी पुत्री को कुष्ठीवर के साथ विवाह था। फिर भी इस चिंता से राजा का शरीर दुर्बल हो गया और भोजन पान में भी अरुचि होने लगी। तब एक दिन रानी निपुण सुंदरी ने विनय से पूछा, स्वामिन, आपके आंतरिक अशांति का क्या कारण है? राजा ने भी अपने हृदय की व्यथा को कह सुनाया। वे बोले, प्रिय, मैना सुंदरी के बाल हट पर कुपित हो मैंने महान अनर्थ कर डाला है। अब मेरे मन को कथमित चैन नहीं है। वह सुकुमारी पुत्री उस कुष्ठी के साथ आज कहाँ होगी? कैसे अपना समय निकालती होगी? इतना कहते हुए राजा के नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा प्रवाहित हो गई। रानी निपुण सुंदरी अपने नाम के अनुसार ही पातिव्रत आदि गुणों की खान थी और विवेक संपन्न थी। उन्होंने उस समय पति के दुख को, शोक को बढ़ाना उचित नहीं समझा। प्रयुक्त नीतिपूर्ण मधुर वाक्यों से सांत्वना देते हुए कहा, हे स्वामिन, संसार में पुत्र पुत्रियों को सुखी दुखी करने वाले हम माता पिता निमित्त मात्र ही हैं। उनके भाग्य में जो होता है सो होकर ही रहता है। मैना सुंदरी ने पूर्ण भव में जैसा कर्म संचित किया था और जिसके साथ उसका संयोग होना था, सो भला कैसे टल सकता है? अतः अब आप चिंता छोड़कर अपने स्वास्थ्य की और अपने राज्य को संभालिए। यह कर्म बड़ा ही बलवान है। यह कभी राजा को रंक और रंक को भी राजा बना देता है। इसके आश्रित हुए संसारी प्राणी अनेक प्रकार के नट जैसे स्वांग धर धर घूम रहे हैं इत्यादि प्रकार से समझाते हुए रानी ने पति से यह भी निवेदन किया कि अब शांति के लिए प्रातः श्री जिन मंदिर में चलकर अपने को जिनेंद्र देव के चरणों की पूजा करनी चाहिए और किन्हीं दिगंबर मुनिराज के चरण सानिध्य में बैठकर मन की व्यथा कहकर कुछ मैना के भविष्य के विषय में पूछना चाहिए। कदाचित कोई अवधि ज्ञानी मुनि मिल गए तो अपने को मैना के भविष्य का हाल मालूम हो जाएगा। स्वयं रानी को मैना के विषय में राजा से भी अधिक चिंता थी, किंतु उन्होंने समय पर कर्तव्य का पालन कर पति के शोक को हल्का किया और प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर पहुंची। भगवान के दर्शन कर वहीं मंदिर में विराजमान मुनिराज के निकट पहुंचकर उन्हें नमोस्तु किया और पास में ही बैठ गई। ज्यों ही वे गुरुदेव से कुछ पूछना चाहती थी कि उनकी दृष्टि पास में ही बैठे हुए एक युवा दंपति पर पड़ी। उन्होंने तत्क्षण ही पहचान लिया कि यह मेरी पुत्री मैना सुंदरी है, किंतु यह पुरुष इसके साथ कौन है? वे उसे नहीं पहचान सकी। रानी का मन एकदम आकुल व्याकुल हो उठा और उसके मन में अनेक भाव लहरें उठने लगी। ओह, यह क्या हुआ? मेरी सुशीला कन्या मैना ने यह क्या किया? उस कुष्ठीपति को छोड़कर आज यह यहाँ किसके साथ बैठी है? रानी के मुख पर विषाद और क्रोध की रेखाएं खिंच गई। वह घृणा, दुख और क्रोध भरी दृष्टि से उन्हें देखने लगी और उनकी आंखों से बरबसी अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। इसी मध्य मैना सुंदरी ने अपनी माता के चेहरे के विकृत रूप को देखकर तत्काल ही उनके अंतर्मन को समझ लिया। उसने तत्क्षण ही उठकर माता के चरणों में प्रणाम किया, किंतु माता ने उपेक्षा से मुख फेर लिया। यह देखकर वह दुखी न होकर अपनी माता का संदेह निवारण करते हुए बोली, हे माता, इधर देखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। यह आपके ही जामाता हैं, श्रीपाल हैं, जो कि विवाह के समय कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। इन्हीं के साथ आपने विधि पूर्वक मुझे विवाह था। हे माँ, धर्म के प्रभाव से अशुभ कर्मों के दूर हो जाने से आज इसका सुवर्ण शरीर दिख रहा है। इतना सुनकर रानी के मन में कुछ शांति हुई, किंतु उनका संदेह पूर्णतया नहीं निकला था। अतः वे बोली, मैना, तू क्या कह रही है? यह वही कुष्ठी श्रीपाल है? भला ऐसे कैसे मान लिया जाए? इतना सुनते ही श्रीपाल बोले, माताजी, आप अपने हृदय के भ्रम को दूर कीजिए। आपकी पुत्री मैना सुंदरी महासती शिरोमणि है तथा सम्यक्तशील आदि गुणों की खान है। आपने ऐसी पुत्री को जन्म देकर अपने वंश को धन्य कर दिया है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि मैं वही श्रीपाल हूँ और मेरे 700 योद्धा भी कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुके हैं। देखिए, अभी एक अंगूठे में किंचित कुछ शेष है, जो कि मेरे
सर्वांग के कुंठ का प्रमाण है। इतना सुनकर और श्रीपाल के एक अंगूठे में किंचित कुष्ठ को देखकर रानी को विश्वास हो गया कि ये ही मेरे जमाता श्रीपाल हैं। तब उन्होंने स्नेह से आदर हो पुत्री को अपने हृदय से लगा लिया। अब उनके आंखों में प्रेम के आंसू आ गए, कंठ रद गया। पुनः वे गदगद स्वर से पूछने लगी, बेटी तू पुण्यशालिनी है, मुझे बता कि किस उपाय से तूने श्रीपाल के कुष्ठ को दूर किया है। तब राजा श्रीपाल ने ही कहना शुरू किया, माता तुम्हारी पुत्री ने पहले तो अपने कोमल हाथों से मेरे घावों की बहुत कुछ मलहम पट्टी की। अंत में श्री गुरु के मुख से उपदेश प्राप्त कर श्री सिद्ध चक्र विधान का अनुष्ठान करके श्री जिनेंद्र देव के अभिषेक का गंधोदक मेरे शरीर पर लगाया और मेरे साथियों के शरीर पर भी छिड़का। उस पवित्र गंधोदक के प्रसाद से ही हम सभी का कुष्ठ रोग नष्ट हो गया और हम लोग पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं। इतना सुनकर रानी के हर्ष का पार नहीं रहा और वे पुनः पुत्री और जमाता को आशीर्वाद देकर धर्म की प्रशंसा करते हुए तत्क्षण ही अपने महल में वापस आ गई। राजा पुहपाल को सारा समाचार सुना दिया। उसी क्षण राजा पुहपाल भी पुत्री से मिलने के लिए आतुर हो उठे और जिन मंदिर में आ गए वहां आकर श्री जिनेंद्र देव की वंदना करके गुरु को नमस्कार किया। मैना सुंदरी भी पिता को देखते ही उठकर पास में आई और विनय भाव से पिता को प्रणाम किया। पिता ने स्नेहवश पुत्री को हृदय से लगा लिया और उनके नेत्रों से पश्चाताप से मिश्रित अश्रु गिरने लगे। इतने में श्रीपाल ने भी ससुर को प्रणाम किया। राजा ने श्रीपाल को भी अपने गले से लगाया, स्नेह व्यक्त किया। पुनः पुत्री से बोले, बेटी मैना, मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उससे मेरा हृदय सदैव पश्चाताप की अग्नि से झुलसता रहता है। मैं इस अपने अपराध की तेरे से क्षमा मांगता हूँ। पुत्री मैना ने कहा, पूज्य पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? भला इसमें आपका क्या दोष? मेरे पूर्वकृत कर्मों का दोष था कि जो उस समय मेरे पति को कुष्ठ रोग का प्रकोप हुआ था। इत्यादि अनेक युक्तिपूर्ण वचनों से मैना ने पिता को धैर्य प्रदान किया। अनंतर राजा पुहपाल ने मुनिराज से प्रश्न किया, हे भगवान, श्रीपाल का गलित कुष्ठ किस प्रकार दूर हुआ? कृपया आप अपने दिव्य ज्ञान से मेरा समाधान करें। मुनिराज ने भी राजा से कहना शुरू किया, हे राजन, आपकी पुत्री मैना सुंदरी सम्यक दृष्टि है। इसने गुरुमुख से इस रोग की शांति का उपाय सिद्ध चक्र विधान समझकर विधिवत उसका अनुष्ठान करके अपने पति को स्वस्थ तो किया ही है, साथ ही जैन धर्म के महत्व को भी प्रकट कर दिखाया है। राजा ने गुरु के मुख से सारा वृत्तांत सुनकर राजा श्रीपाल का और मैना सुंदरी का बहुत ही सम्मान किया। पुनः धर्म में श्रद्धालु होते हुए अपने को सौभाग्यशाली अनुभव करने लगे। मैना सुंदरी ने पिता को साक्षात धर्म का फल दिखलाने के लिए पुनरपि सिद्ध चक्र का अनुष्ठान करके अपने पति के अंगूठे में शेष रहे किंचित मात्र भी कुष्ठ में गंधोदक लगाया कि उसी क्षण वह अंगूठा भी कंचन जैसा चमकने लगा और वह शेष रहा कुष्ठ भी निर्मूल हो गया। इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर राजा ने कर्म सिद्धांत को अच्छी तरह स्वीकारा और धर्म के प्रति बहुत ही अनुरागी बन गए। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी यदि पसंद आए तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।